हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो कि मटेरियल कॉस्टिंग की वीडियो नंबर 4 है। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इन्वेंट्री लेवल की। इन्वेंट्री लेवल यानी कि हम कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना हमें होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले रीऑर्डर लेवल आता है, मैक्सिमम लेवल आता है, मिनिमम लेवल आता है, एवरेज लेवल आता है। ठीक है, इन चारों का फॉर्मूला सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ, फिर धीरे धीरे करके इनकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाला जाता है ये भी मैं समझूंगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम इसको एक टाइप से बोल सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना देखे कि मैक्सिमम टाइम अरे भैया ने बोला था लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम लीड टाइम लिखा हुआ है, या फिर कई तरह से दिया हो सकता है, पीरियड्स में दिया हो सकता है कि यानी इतने दिन में ये ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये टाइम दिया रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम लेवल की। अब मैक्सिमम लेवल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला हमारा होता है रीऑर्डर लेवल, यानी कि इसको शॉर्टकट में ROL भी बोलते हैं, यानी कि रीऑर्डर लेवल हमारा होता है। रीऑर्डर लेवल यहाँ पे हम जितना निकल के आया उसकी यूनिट ले लेंगे और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, अब रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम जितना निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो वेल एंड गुड। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की यूनिट्स निकाल लेते हैं। उस यूनिट जो निकली हुई यूनिट होती है उनको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं और रीऑर्डर लेवल और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों को या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों को यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके EOQ भी लिख देता हूँ, राइट, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इजी रहे। तो इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, उसके बाद माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन, यानी कि मिनिमम कितना हमारा कंजम्पशन हो रहा है, और प्लस मल्टीप्लाई कराना है किससे, मिनिमम लीड टाइम, यानी कि हम कितना कम से कम पीरियड में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, अभी आपको देखो इन फॉर्मूलों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझ में आएंगे कि एक्चुअली होते क्या हैं और इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा वो मिनिमम लेवल का है। ठीक है, मिनिमम लेवल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ROL यानी कि रीऑर्डर लेवल जो हमने यहाँ पे निकाला वो ले लेंगे, माइनस हमको करना है एवरेज कंजम्पशन, यानी कि जितना हम एवरेज, जैसे हम क्या होता है कि 3 + 5 हो गया। ठीक है, तो दो यहाँ पे यूनिट उसको एवरेज निकालते हैं तो कितना 2.5 आता है, राइट, सॉरी 3.5 आता है। 5 2 7 और 7 का आधा मतलब कि 3.5। तो वैसे ही यहाँ पे देख लेना है कि हमें एवरेज हमारा कितना कंजम्पशन हो पा रहा है। ठीक है, वो ले लेना इनटू एवरेज टाइम उसमें दिया होगा, या तो बताएगा मिनिमम या तो मिनिमम टाइम बता देगा, मैक्सिमम बता देगा, दोनों को ऐड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करा तो एवरेज टाइम आ जाएगा। और या तो अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो दिया भी रहता है कभी कभी। ठीक है, तो उस तरह से आपको देख लेना है। अब एवरेज लेवल का एक फॉर्मूला जो कि हमारा है, एवरेज लेवल का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं इसमें कहीं ना कहीं। एक हमारा जो फॉर्मूला होता है, सॉरी वो इनकन्वीनियंस, एक्चुअली लाइट चली गई थी लेकिन अभी जस्ट सब कुछ सही है मे बी, राइट। तो हमारा जो एवरेज लेवल का फॉर्मूले होते हैं वो दो होते हैं। एक तो हम मिनिमम लेवल और प्लस मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू ROQ। अब ROQ आप कहेंगे भैया फिर ROQ आ गया, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी तो आप EOQ यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या फॉर्मूला एक हो गया। अब ये मान लो जैसे आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेरे भैया मैं लगाऊं या ना लगाऊं, आप मत लगाइए, क्या करिए आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। मिनिमम लेवल जितना हुआ आपका और मैक्सिमम लेवल दोनों की कितनी यूनिट आए उनको ऐड कर लीजिए और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए 2 से, आपका एवरेज लेवल निकल आएगा। मे बी आई होप आपको ये इतने फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ओवरव्यू आपको मिल गया है। आप इनको आप याद तभी कर पाएंगे जब इनके काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत इजी है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा जो कि लेवल है वो है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल अब एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी मेरे पास स्टॉक में क्या होता है कि बहुत कम यूनिट बचे हैं। अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमको ऑर्डर बहुत जल्दी से चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं होता है तो हमारे जो कि गोदाम में या स्टॉक में हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट्स खत्म हो जाएंगे और हमारी सेल कहीं ना कहीं रुक जाएगी, या तो हम मटेरियल मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, राइट।
तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इमरजेंसी में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला एक लगाना होता है जो होता है एवरेज कंजम्पशन, यानी कि पूरे साल का एवरेज कितना होता है या पूरे महीने का या पूरे एक दिन का, जिस हिसाब से आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं एवरेज कंजम्पशन कितना है, और इनटू इमरजेंसी टाइम, यानी कि कम से कम टाइम में कितनी जल्दी वो डिलीवरी कर देता है, राइट। वो चीज हमारा टेंशन लेवल से क्लियर होती है, राइट। इतना आपको मे बी ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन को उठाने के बाद में फिर हम आपको इस फॉर्मूलों को याद कराते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आपके मॉड्यूल में बात करूं, सीएमए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया गया है कि द कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज, यानी कि एक कंपोनेंट दो है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। दोनों कंपोनेंट का नॉर्मल जो कि यूजेस है वो 300 यूनिट है पर वीक, ये वीकली वाइज चल रहे हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल यानी कि एवरेज भी इसको बोल सकते हैं ना, मे बी आप समझ रहे होंगे। एवरेज भी इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल हमारा कितना यूनिट यूज हो रहा है, वो हो रहा है 300 यूनिट, ठीक है। और मैक्सिमम यूजेस कितना हो रहा है 450 यूनिट वीकली। मिनिमम यूजेस कितना हो रहा है 150 यूनिट वीकली। और रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें देखो बहुत अच्छी चीज है कि इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी दे ही दी, आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं करना है, ठीक। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको उठा लेना है, ए और बी का दोनों का अलग अलग दे दिया है, और रीऑर्डर पीरियड दोनों का अलग अलग दे दिया, ए का अलग बी का अलग। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या क्या है, मे बी आपको दिख रहा होगा, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, इन चारों को निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले फॉर्मूला आपने नोट ही कर लिया था पॉज करके वीडियो, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए और फॉर्मूलों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने रीऑर्डर लेवल का आपको एक फॉर्मूला बताया था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम आपको याद देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं हुआ अभी तक तो आप क्या करिए, मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है, देख लीजिए, और मैक्सिमम कंजम्पशन और इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया है, ठीक। अब इसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको 450 जो कि 450 यूनिट मैक्सिमम कंजम्पशन होते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो रहा है 450, मैक्सिमम यूजेस कितना 450 यूनिट का, ठीक है। और लेकिन हम अब निकाल रहे हैं करंट टाइम पे ए कंपोनेंट का, ठीक है। तो ए कंपोनेंट का ही टाइम लेंगे। यहाँ पे जो कम से कम दिया है 4, ये हमारा हो गया मिनिमम टाइम, यानी कि ये हमारा हो गया मिनिमम टाइम, और मैक्सिमम टाइम कितना होगा 6 वीक, ठीक है। ये एक ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चलो लिख ही लेते हैं। मिनिमम टाइम हमारा कितना हो गया 4 वीक, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो गया 6 वीक, ये ए का हमारा हो गया। बी का कितना हो गया, बी का हमारा दिया था 2 वीक, ये आप देख लीजिए, मे बी अभी अगर आपके पास बुक ना 2 और 4, ठीक है, ये कहने का आपको दिख गया, तो 2 और 4 ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम। आप कहेंगे भैया हम एवरेज तो इसमें दिया नहीं है, मेरे एवरेज कैसे निकाल लें? अरे तो मेरे भाई नॉर्मल बात है, 4 और 2 को ऐड करो कितना हो गया 4 और 6 को ऐड करो कितना हो गया 6 4 10, मल्टीप्लाई करा दो 2 से कितना 5 वीक, इसको इन दोनों को ऐड कर लो 4 और 2 6 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई करा 2 से 3 वीक आ गया, राइट। इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो उसमें चीजों को फिलअप करो। मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा 450 यूनिट था, आपको दिखाया था, और यहाँ पे मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, एक ही बात मैं एक रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अभी एक रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका मैक्सिमम टाइम कितना था 6 वीक। आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका जो कि टोटली निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2700 यूनिट। ये देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठ गया। ये देखिए 450 मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, ठीक है, आई मीन पीरियड वाला, पीरियड मतलब मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। 450 इंटू 6 यानी 6 हमारा ये है और 450 ये हमारा, ठीक, 2700 आ गया। बी का इसी तरह आपको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, 450 मैक्सिमम आपका है, मैक्सिमम यूजेस आपका 450 है और मैक्सिमम टाइम कितना है 4 वीक का, राइट। मल्टीप्लाई करा दो 1800 आ गया। रीऑर्डर लेवल में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं
मैक्स मिनिमम लेवल की। मिनिमम लेवल की चलो एक बार कर लेते हैं। ये ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, बी को हम ए के अभी आपको समझा रहे हैं, बी आपको खुद से करना है, राइट। हाँ, तो मिनिमम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम लेवल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था ROL आपको पकड़ लेना है और माइनस करना है आपको एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। भाई मेरे को तो पूरी तरह से याद हो चुका। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप जितने बार इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, उतना ज्यादा ये आपको खुद दिमाग में सारे बैठ जाएंगे। आपको खुद इसी तरह 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। अभी ये आपको समझाने में टाइम खाली लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके लिए मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, आराम से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आपने यहाँ पे क्वांटिटी कितनी निकाली, ए की 2700, ठीक 2700 निकाली। बी की आप अब अगर बी का क्वेश्चन करते हैं तो बी में आप देख लीजिए कितनी आपने क्वांटिटी निकाली, बी की पकड़ लीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अभी मैं ए का कर रहा हूँ तो ए की यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिख ली। और उसके बाद एवरेज कंजम्पशन हमारा कितना है, नॉर्मल कंजम्पशन में यूजर्स में लिखा हुआ था, ये देखो मैंने ही बताया था कि इसको एवरेज में मान लेते हैं, लिखा था ये एवरेज, यहाँ पे लिख लो कितना हो गया 300 यूनिट, और इनटू कितना हमारा एवरेज टाइम कितना हो गया। एवरेज टाइम मैंने निकाला था यहाँ पे 4 और 6 और 4 दोनों को ऐड करके उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 से करके 5, इन दोनों को कर लो, टोटली आ जाएगा आपका 1200 यूनिट, राइट। ये आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, ये देख लीजिए। थोड़ा वीडियो को टेढ़ा कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा इशू है, देख लीजिए 2700 यूनिट जो कि हमारी यहां से निकल के आई, 300 नॉर्मल यूजर्स थी, 5 मेरा एवरेज टाइम है, राइट। 1200 यूनिट हमारी आ गई। ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी कर लेना है, राइट। हाँ, आई थिंक आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। अब मैक्सिमम लेवल की मैं बात कर दूं, ए की ही मैं बात कर रहा हूँ, बी का आपको बनाना है। देखो मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको मैं ट्राई कराऊंगा उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, राइट। तो चलो ए का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, ROL, ठीक है, यानी कि रीऑर्डर लेवल, और प्लस का ROQ क्वेश्चन में गिवन है, आपको याद होगा शायद। माइनस करना है आपको क्या, यहाँ से मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम, ठीक। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना, ए का निकला है 2700, प्लस का क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी थी, ये देखिए बड़े भैया सभी लोग 2400 यूनिट ए की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 2400 यूनिट ऐड करो, माइनस करो मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी आपकी यहाँ पे देखिए गिवन है, मिनिमम क्वांटिटी आपकी मिनिमम यूनिट 150 दिया, ठीक है, 150 यहाँ पे लिख लो, 150 यूनिट इनटू टाइम कितना है मिनिमम 4, ठीक, मल्टीप्लाई करके आप यहां से निकाल सकते हैं, ये टोटली आपकी आ जाएंगी 4500 यूनिट, राइट। आपको ये तो इतना समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, राइट। जब आपको ये समझ में आ गया है तो छोटा सा मैं एक चीज और बची है जो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसके बाद में आपका यहाँ से सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। अब हमारा बचा है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला याद होगा शायद, तो मिनिमम लेवल मैंने बताया था प्लस का मैक्सिमम लेवल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। मिनिमम लेवल हमारा कितना है, मिनिमम लेवल भी दिखा रहा हूं आपको, देखिए मिनिमम लेवल की कितनी क्वांटिटी हमारी निकली थी 1200, मैक्सिमम की 4500। ए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना बहुत अच्छे से, 4500 ए की मैक्सिमम लेवल था, मैक्सिमम यूनिट, और प्लस का मिनिमम 1200, मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, आपका भैया ये आ जाता है 2850, राइट। 2850 आपकी यूनिट आ चुकी है। ये ए की मैं बात किया, बी का आपको खुद से निकालना है, ठीक। मे बी ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही होंगी। अब इनको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अब आप कहेंगे एक भैया तो रह गया डेंजर लेवल, ठीक है, तो डेंजर लेवल के लिए देखो एवरेज कंजम्पशन तुमको लेना होता है। एवरेज कंजम्पशन यानी कि नॉर्मल यूजेस मैंने जो बताया, ठीक है, वो ले लेना, नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंट टाइम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जैसे आप कहेंगे कि भैया हमको तो
मान लो जैसे ना गिवन हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन में इमरजेंट टाइम ना दिया हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया गया है, राइट। मैं एक सेकंड दिखाता हूं आपको। जिससे कि आप भी ना कहें कि अरे बड़ा भैया आप तब तो काटे दे रहे हैं हमारे लोग। अरे भाई मैं क्यों काटूंगा, मेरे को क्या बेनिफिट है आपसे। अरे यार मैं क्या बताऊं, एवरेज वाला टेंशन लेवल वाला दिया तो था क्वेश्चन, अब पता नहीं था मैं कहाँ चला गया। देखिए अभी तो क्वेश्चन वो मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन वो चूंकि इमरजेंट टाइम आपको दिया होगा, ठीक है, इमरजेंसी टाइम या डेंजरस लेवल टाइम या फिर मतलब इस तरह से करके दिखा हुआ, तो एवरेज यूनिट यहाँ पे डाल लेना। एवरेज यूनिट हमारी तुम्हारी कितनी थी, आई मीन नॉर्मल यूजेस हमारा कितना था 300 यूनिट ना, और प्लस जितना टाइम दिया वो मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो मे बी आपको आज की इस वीडियो में मैंने क्या क्या सिखाया एक बार मैं रिकॉल कर दूं। रीऑर्डर आपको मैंने सिखाया, रीऑर्डर लेवल के बारे में इसका फॉर्मूला बताया, मिनिमम लेवल किस तरह से निकाला जाए इसका फॉर्मूला, और प्लस आपको क्वेश्चन कराया और मैक्सिमम लेवल आपको कराया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया, और इसका सेकंड पार्ट जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया, और रिमेनिंग मैंने एवरेज लेवल आपको कराया और प्लस डेंजर लेवल कराया, इसका फॉर्मूला बताया। तो आप क्या करिएगा, फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, उनको आराम से बार बार करके रिवीजन करिए, और जितना क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हैं इन फॉर्मूलों को अप्लाई करो, 2 सेकंड में यूं चुटकियों में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मे बी आपकी आज की तो मेरी आज की इस वीडियो में आपको शायद कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स करिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका भाई जितना ज्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए अब तैयार हो रहा है उतना ज्यादा आपको सपोर्ट दिखाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।